ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न रिंकी मिश्रा जी दिल्ली से है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तो संपूर्ण जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही क्यों न समर्पित किया जाए? क्या परिवार से बंधना जरूरी है? देखो प्रभु जी, हमारे गुरु जी परम पूज्य स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज, इसके गुरु जी स्वामी दयानंद जी महाराज और इसके गुरु जी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। चिन्मयानंद जी महाराज हमारे परम गुरु ऐसा कहते थे कि कोई भी प्राणी जो इस सृष्टि में आया है उसको एक न एक दिन पकना पड़ेगा। पक ही रहे, देख लो। पेड़ पौधे, उसमें थोड़ी और चेतना आई तो कीड़े मकोड़े बने, उसमें थोड़ी और चेतना आई तो पशु बने, थोड़ी और चेतना का ज़्यादा व्याप हुआ, अभिव्यक्ति हुई, पशु पंछी वंछी वगैरह बने, मछली पंछी इत्यादि, और चेतना आई, मनुष्य बने। मनुष्य में भी आप देखो, पशुवत जीवन जीने वाले हैं। जंगलों में आदिवासी लोग पशु की तरह जीवन जीते, सिर्फ 2 पैर पर चलते हैं, इतना ही फर्क है। उससे थोड़ी और चेतना बढ़ी तो हमारे स्लम एरिया के जो भिखारी जैसे लोग हैं उसको देखो, उसमें चेतना तो है लेकिन विवेक कहाँ पर है? समझ नहीं है। समझ है, उसका उपयोग नहीं है, वासना से ग्रस्त है। धीरे धीरे परिपक्व होते होते जन्म पर जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, परिपक्व होते होते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ भी रुकने वाले नहीं है, यहाँ से भी परमात्मा हमें आगे भेजेगा और ज़्यादा परिपक्वता आएगी। कब तक आएगी? जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक। एक कहानी मैं कहता हूँ, उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत में कहता हूँ कि एक कुम्हार जब मटके पकाता है तो उसकी लेयर इस प्रकार करता है। तो एक जगह में गोल जगह होती है, थोड़ा सा खड्डा जैसा होता है, उसमें लकड़ियाँ बिछाता है, उसके ऊपर घास बिछाता है, फिर उसके ऊपर ये जो कच्चे मटके होते हैं वह रखता है पकाने के लिए, फिर इसके ऊपर घास रखता है, फिर इसके ऊपर लकड़ियाँ रखता है, फिर इसके ऊपर घास रखता है, फिर इसके ऊपर मटके रखता है। मतलब मटके के ऊपर नीचे घास रहना चाहिए और इसके बाद ऊपर नीचे की लहर में लकड़ियाँ, ताकि लकड़ी कड़क होती है, कठोर होती है, कच्चे मटके को फोड़ न दे, इसलिए घास रखता है। और फिर चारों ओर से उसको माटी से बंद कर देता है, एक गोला जैसा बना देता है। उसमें कई जगह थोड़ा छेद रखता है ताकि वहाँ से आग और धुआं बाहर, ज्वाला बाहर निकल सके और हवा उसको, आग को मिल सके। तो इतने छेद रखता है। तो जब आग जलती है तो क्या होता है? घास पहले जल जाता है तो वह सब पूरा नीचे बैठता है। तो जब नीचे बैठता है तो जो उसने छेद रखा था वहाँ से उसके नज़दीक जो मटका है वो थोड़ा बाहर निकलेगा। अगर वह बाहर निकला हुआ ही रह जाएगा तो कच्चा रह जाएगा। इसलिए कुम्हार क्या करता है, एक छोटा सा लकड़े का टुकड़ा लेकर चारों ओर घूमता रहता है। जो भी मटका बाहर निकला उसको धीरे से धक्का लगाकर फिर अंदर डाल देता है ताकि मटका पूरा का पूरा पक जाए। बिना पकाए वह किसी भी मटके को छोड़ता नहीं है। उसी तरह हमारे स्वामी जी कहते थे, परम गुरु कहते थे कि चाहे इस जन्म में पको, चाहे अनेक जन्मों के बाद पको, परमात्मा ऐसे कहते थे, पकाए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो बुद्धिमानी इसी में है। इसी वक्त जन्म मिला है, अच्छे संस्कार मिला है, बुद्धि भी मिले है, विवेक जागृत है और समझदारी भी है, शास्त्र मिला है, सद्गुरु मिले हैं, तो पक क्यों नहीं जाते? मतलब परिपक्व हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबको ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति करनी है। एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है, आपने कहा। अच्छा, अब क्यों नहीं पकता है इसका एक कारण ढूंढते हैं।
अगर मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है, किसने कहा? आपको किसने कहा भाई? तो कहा कि भाई किसी संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, ग्रंथों ने कहा, किसी ने कहा और आपने मान लिया। आपने जाना कहाँ है? जो माना हुआ है वह स्वयं के अनुभव से जानना भी चाहिए। तो कैसे जाने हमारा उद्देश्य? विवेक से। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। अपने जन्म में हमने जो जो प्राप्त किया है परिश्रम से, मेहनत करके, कर्म करके, क्या हमें वही चाहिए था? हमने गाड़ी ली, क्या गाड़ी के लिए गाड़ी चाहिए थी या सुख के लिए गाड़ी चाहिए थी, अनुकूलता के लिए? गाड़ी ली लेकिन ऐसी आ गई कि एक छोड़कर एक दिन पर बीमार रहती है, गैरेज में ही रहती है, खर्चा बढ़ गया, तो सुख के बगैर वह तो दुख देने लगी। तो जो भी हमें चाहिए था वह क्यों चाहिए था? सुख के लिए। तो क्या सुख मिला? कहीं कहीं थोड़ा बहुत सुख मिला लगता है, लेकिन वह टिकता नहीं है। तो क्या हमें वह चाहिए था? परीक्षा लोकान कर्मचितान। अपने कर्मों से प्राप्त हुए लोक की परीक्षा करो, तब हमें उपरामता होगी कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण आनंद चाहिए, परिपूर्ण सुख चाहिए, पूर्णता चाहिए। पूर्णता तो परमात्मा में होती है। परमात्मा माने सच्चिद आनंद, अखंड आनंद स्वरूप है, तो हमें अखंड आनंद चाहिए। सत माने हमेशा रहता है, तो हमें मरना नहीं है, मृत्यु के भय से निवृत्त अभय चाहिए। ज्ञान स्वरूप होना है, हमें पराधीनता से मुक्ति चाहिए। तो हर एक प्राणी का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। आपने जाना कहाँ है? इसके लिए तो घमासान अंदर मत जाना चाहिए। भगवान बुद्ध को जैसे हुआ था, अरे ये इतना सारा दुख संसार में सबको भोगना पड़ता है, क्यों भोगे सब? मैं जानकर इसका उपाय जानकर रहूंगा। इतने बड़े राजा के, इतने समृद्ध राज्य के एकमात्र वारसदार राजकुमार, इतनी सुंदर पत्नी, इतने भांत भांत के भोग उसको मिल रहे थे, और छोटा सा बेटा भगवान ने दे दिया था राहुल करके। छोटा सा था बिल्कुल। आधी रात को छोड़कर क्यों भागे? घमासान मचा था। इस दुख से, संसार दुख से, भव रोग से मुक्ति कैसे मिले? तब जानने में आता है कि ईश्वर हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हमने अभी तो मान रखा है सिर्फ, फिर चिंतन करेंगे, विवेक करेंगे, अनुभव करेंगे, उपासना करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, त्याग करेंगे, वैराग्य और विवेक से तब हम जान पाएंगे, और जाना हुआ मान पाएंगे, या तो माना हुआ जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। पहला कदम ही जब गलत है, मतलब आधा अधूरा या कच्चा है, तो आगे की बात ही क्या करें? मैथमेटिक का एक प्रॉब्लम दे दिया टीचर ने सब स्टूडेंट को, तो हम भी थे वहाँ पर, और पहला स्टेप हमारा गलत हो गया गलती से किसी कारण। बाकी पूरे के पूरे स्टेप सही है, लेकिन उत्तर आएगा क्या? जवाब मिलेगा? आंसर गलत निकलेगा, क्योंकि पहला ही कदम गलत है। तो जिंदगी, हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर शायरी है, जिंदगी तू तो छे एक गणित, पहलू कदम खोटू ने खोटी आखी जिंदगी। पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, एक कदम गलत है। तो इसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। यह हमने मान लिया है मात्र किसी के कहने से। अब जानो, अब जानोगे तो फिर आगे के प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो संपूर्ण जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही क्यों न समर्पित किया जाए? अब पता चला क्यों नहीं समर्पित किया जा सकता, क्योंकि हमने सिर्फ जाना, माना है, जाना नहीं है। और समर्पित करना माने क्या? हम मैं मेरा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो समर्पित कैसे होगा? तो पहले मैं मेरा छोड़ो, अपने आप आपको समर्पण करना नहीं है। आप समर्पित हो, मात्र अपनी जो पकड़ है वो डेली करो, छोड़ो उसको, अपनी अटैचमेंट है उससे डिटेच हो जाओ। मैं और मेरा ही माया है और यही बंधन है। मैं मेरा छोड़ दिया तो आप परमात्मा के चरणों में हो, आप समर्पित ही हो। पूरा जीवन मैं मेरा छोड़ दिया तो पूरा जीवन अपने आप समर्पित हो जाएगा।
तो मैं मेरा तो हमें छोड़ना नहीं है और हमें परमात्मा को समर्पित होना है। कैसे होगा भाई? हम कर्ता भी बने रहे और कहे कि हमें भोक्ता नहीं बनना है, तो ये तो हो नहीं सकता। या तो कर्ता बने और अच्छा अच्छा जो परिणाम आए, सुख सुख वाला, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, गलत आ जाए तो भगवान ने किया या तो किसी और ने किया, अच्छा हो जाए देखा हमने कितना अच्छा काम किया। तो भी जब हमने अच्छा किया है तो बुरा भी तो हमने ही किया है ना, तो उसका भी परिणाम भोगने के लिए तैयार हो रहना चाहिए। जन्म जन्म के फेरे से हम निकलना ही नहीं चाहते, मैं मेरा छोड़ना नहीं चाहते, मतलब निकलना नहीं चाहते, और बातें हम समर्पण की कैसे कर सकते हैं? तो अगर हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो फिर क्यों न हम जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दे, कर ही देना चाहिए महाराज। इस जन्म में नहीं करोगे, 10 जन्म लेने के बाद करोगे, क्या क्या दुख भोग कर, फिर करना तो है ही। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल छोटी सी है, मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम किसी किसान के घर गए, किसान की घरवाली थी घर पर, किसान अभी आ रहा था खेत से, तो हम बरामदे में बैठे थे, कुर्सी डाल दी हमने, हम बैठ गए, पानी पी लिया, बरामदे में बैठे, तभी तक किसान आ गया अपना गाड़ी और बैल लेकर। गाड़ी में बहुत सामान भरा हुआ था और गाड़ी उन्होंने बरामदे के सामने खोल दी, बैल को बांध दिया, उसको चारा दे दिया, बैल आराम से खाने लगे और खाने के बाद बैठ गए। उसके आने के बाद थोड़ी देर बाद एक कुत्ता आया जो उसका पालतू था। वो इतना लंबा जबान जीभ निकाल कर हाँफ रहा था, हाँ 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 ऐसा। तो हमने सोचा अरे ये कुत्ता थक गया, इतना दौड़ दौड़ के आया, मतलब किसान का खेत कहीं दूर होगा, क्योंकि वह तो खेत में उसके साथ जाता था और उसके साथ आता था। हमने किसान को पूछा कि भाई आपका खेत बहुत दूर है क्या? उसने कहा नहीं बिल्कुल ये सामने दिख रहा है, पास ही, आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो हमने कहा कि ये वजन भार लेकर बैल आए, वो नहीं थके, और ये कुत्ता खाली आया फिर भी हाँफ क्यों रहा है भाई, थक क्यों गया? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई हमें। उसने कहा महाराज देखो, मंजिल इतनी ही दूर है, जन्म से मृत्यु तक ही जाना है जैसे, तो सामने हमारी खेतीबाड़ी है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। लेकिन ये कुत्ता ऐसा है कि वहाँ से जब हम निकले तो पीछे पीछे चला और उसने देखा कि इधर से कोई दूर कोई जा रहा है, भिखारी जैसा कोई आदमी, तो दौड़कर उसके पीछे भौंकता हुआ पीछे पीछे 2 किलोमीटर तक उसके पीछे गया, फिर वापस आया, फिर गाड़ी के पीछे लग गया। और इधर एक जो बाड़ थी, रेलिंग लगी हुई थी, उसमें कुछ खटखट की आवाज़ हुई, कोई जीव जंतु उसमें से गुजर रहा होगा, छिपकली जैसा खटखट की आवाज़ हुई, तो उसने देखा, वो दौड़ा उसके पीछे, कहीं तक उसके पीछे पीछे भागता रहा, फिर वापस आया, फिर आगे थोड़ा चला तो वहाँ से कोई पशु निकला, भैंस वगैरह, तो भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा 1-8 किलोमीटर तक, फिर वापस आया। तो ऐसे इधर उधर भागते भागते आया, इसलिए वह हाँफ गया। देखो महाराज, हमारी भी यही यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा, बिल्कुल सीधी सादी सरल, लेकिन हम इसके पीछे भागेंगे फिर उसके पीछे भागेंगे, इधर उधर दौड़ने में इतने थक जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। सीधा सीधा रास्ता है, बस जन्मे है, परमात्मा तक पहुंचना है, बाकी छोड़ो सब झंझट। अगर ये मान ली बात और फिर कैसे करना है ये जान लिया तो समर्पण हो गया, ईश्वर की प्राप्ति ही हो गई, समझ लो। तो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्यों न समर्पित किया जाए, करना ही चाहिए। इस जन्म में नहीं करेंगे तो हजारों जन्म यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, औंधे लटकते हुए मल मूत्र के खड्डे में पड़कर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्यों परिवार से बंधना जरूरी है? क्यों परिवार से बंधना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जन्म कहीं पेड़ पौधे पर लटक कर होगा, जन्म तो परिवार में ही होगा, कोई माँ ही होगी जो जन्म देगी, और अगर माँ ने जन्म दिया है तो कोई पिता भी होगा। और ये जरूरी नहीं कि आप अकेले हो, 2-3 भाई भांडू भी होंगे, बहन होगी, भाई कुछ होगा, चाचा मामा मासी नाना नानी सब होंगे। तो परिवार तो जन्म के साथ ही मिलता है, तो उसका संबंध तो हो ही जाता है। संबंध शब्द का अर्थ ही है सम्यक बंधन, अच्छी तरह से बांध देना, कसकर बंधा, उसको कहते हैं संबंध। तो संबंध तो है ही, इसको हम तोड़ छोड़ नहीं सकते। जो खून का रिश्ता है उसको आप कैसे इनकार करोगे?
लेकिन उससे आसक्ति रखना ये मन का बंधन है। परिवार में रहकर भी आप मुक्त हो सकते हो, मुक्त रह सकते हो। परिवार से किसी मतलब जन्म हुआ, बेटी है, बड़ी हुई, शादी हुई, ससुराल गई, ये जरूरी नहीं है कि शादी करके आप नया परिवार रचाओ। जरूरी नहीं है, नहीं करना है ना करो। लेकिन अपनी अगर वासनाओं को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं और आपको परिवार चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पति चाहिए, पड़ोसी चाहिए, जेठ जेठानी, ननद नंदो, ये सब चाहिए तो कर लो शादी। अगर नहीं चाहिए, कोई आसक्ति नहीं है तो जरूरी नहीं है। माता पिता का, भाई बहन का संबंध आप तोड़ छोड़ नहीं सकते, लेकिन शादी ब्याह करके परिवार का विस्तार आप न करना चाहो तो न करो। और अगर हो गया है तो मन से मुक्त हो जाओ। बंधन तो सब मन के हैं, परिवार कहाँ बंधन करता है। अरे महाराज क्या कहते हैं, परिवार में रहते तो सब कुछ, मन नहीं है तो भी करना पड़ता है। नहीं, आप बिना मन के करो जो करना है। आपकी भूमिका है, आप नाटक में एक रोल अदा कर रहे हो, पत्नी का, पुत्र का, पिता का, माँ का, बेटे का, बेटी का, वो रोल अदा करो और जानते रहो कि हम यह नहीं है, हमने तो यह वेश लिया है और यह रोल अदा कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें जो भूमिका दी है उसको अच्छी तरह से हमें निभाना है, बस। तो आपका बंधन छूट गया। बेटी है तो बेटी का रोल निभाओ, पत्नी है तो पत्नी का रोल निभाओ। सिर्फ रोल निभाओ, मानो मत कि मैं पत्नी हूँ। अच्छे से रोल निभाओ। नाटक में जैसे एक पति और एक पत्नी होते तो वो अच्छे से रोल निभाते हैं। दो दुश्मन है तो ठीक से झगड़ते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। दो मित्र है तो एक दूसरे के लिए सर देने के लिए तैयार हो जाते हैं अच्छे तरह। लेकिन वो अभिनेता जानता है ये मेरा दुश्मन है, वो बोलता है, लेकिन वह जानता है कि नहीं, ये तो मेरा मित्र है। अंदर से जानता है वास्तव में ये मेरा मित्र है, लेकिन अभी हम दोनों दुश्मन का रोल अदा कर रहे हैं। एक रावण बना, एक राम बना। तो जो राम बना है वह जानता है कि रावण बना वो तो मेरा परम मित्र है। वास्तव में परम मित्र है अभिनेता के रूप में, लेकिन वेश के रूप में ये राक्षस है, असुर है, इसका ध्वंस करना है, ये मेरा दुश्मन है, ये गलत कर रहा है, ये सब रोल है। तो इस तरह से हम संबंध को बंधा हुआ रखकर भी मुक्त हो सकते हैं। बंधा हुआ माने जो भूमिका में हम आ गए हैं उसको हम इनकार नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कर दो, ये सबसे उत्तम है, अच्छा है, कर दो तो काफ़ी कुछ आपको इससे सहायता मिलेगी, त्याग से। लेकिन नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी इस बंधन से मुक्त हो। बंधन आसक्ति का है, आसक्ति छोड़ दो, मैं मेरा मानना छोड़ दो, अपनी भूमिका है वह अदा करो। तो परिवार से बंधना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, किसी से भी बंधना जरूरी नहीं है। आप किसी से भी अगर बंधोगे, पुत्र से, परिवार से, मित्र से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से, तो ये सब संसार की बातें हैं, ये सब मिथ्या है। मिथ्या कभी सुख देगा नहीं। सत्य एकमात्र परमात्मा है, उससे अगर हम जुड़े रहे, उससे हमारा तार जुड़ा रहे, तब तक ये सब सुंदर है। देखो हमारी ये नाखून, आजकल की बहनें सब, शायद आप भी या आपकी बेटी, बेटा, बहन जो भी है, इतने नाखून लंबे लंबे करते हैं, एक्स्ट्रा भी लगाते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन अपना नाखून ही लंबा करके उसके ऊपर रंग करते हैं, उसमें भी कलाकारी भी करते हैं। कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बाल संवारते हैं, इतना बड़ा जूड़ा बनाते हैं, उसमें फूल वूल सजाते हैं। ये सब ब्राइडल जो दुल्हन होती है, पति उसका देखकर खुश हो जाता है, माता पिता देखकर खुश हो जाए, वो स्वयं भी खुश हो, सबको इम्प्रेस कर देती है। उसके नाखून कितने सुंदर, उसके बाल के, पति तो उसकी प्रशंसा करता है कि तुम्हारे बाल तो सावन की घटा, मैं तो इसको देखकर ही पागल हो जाता हूँ। अब वही बाल अगर गिर कर उसके हाथ में आ जाए तो वो फेंक देगा, हाथ भी धो लेगा। अपवित्र क्यों? जब तक चैतन्य से, चेतन से जुड़ा था तब तक सुंदर था। चेतन से बिछुड़ गया, अपवित्र हो गया। नाखून काट दिया, फिर कोई उसको अपने साथ जेब में लेकर घूमेगा क्या? अगर बाल किसी दाल में या सब्जी में गिर गया तो वो दाल पूरी फेंक दी जाएगी, वो खाएंगे नहीं हम, पूरा अपवित्र हो गया। अरे आप तो उसको सहलाते थे बाल को, अरे सुंदर सावन की घटा जैसे तुम्हारे बाल, उसके पीछे पागल हुए जा रहे थे। अब एक बाल आया तो क्या हो गया, ले लो? नहीं, चेतन से जब नाता छूट जाता है तो अपवित्र, परम चैतन्य, अनंत चैतन्य परमात्मा से नाता जब छूट जाता है और संसार से नाता जुड़ जाता है
यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। परम पवित्र हुआ जा सकता है, एक तार परमात्मा से हमारा जुड़े रहना चाहिए। बस हो गया संबंध विच्छेद, किसी परिवार से जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हो गया है, जो भी आपकी भूमिका के, आपके कर्मों के फल, आपके ऋणानुबंध के हिसाब से उसको निभाते चलो। बाहर बाहर से, अंदर से जानो कि न मेरा है कुछ, न मैं हूँ, यह न मैं हूँ और यह सब न मेरा है, बस तो आप मुक्त हो। तो इस तरह से आपने जो कहा कि ईश्वर ही जीवन का उद्देश्य है, संपूर्ण जीवन उसकी प्राप्ति में क्यों न लगा दिया जाए, लगाना ही पड़ेगा। अगर समझ से लगाओ तो ठीक है, नहीं समझोगे तो कुम्हार जैसे वो धक्का देकर अंदर डालकर पकाता है, उसी तरह परमात्मा बार बार वहां से धक्का देकर भेजेगा कि जाओ मुक्त होकर आओ, जाओ मुक्त होकर आओ, शुद्ध होकर आओ। समझदारी उसी में है कि जो करना है वही किया जाए। हमें लगता है रिंकू जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।